दिवाली का नाम आते ही हमें क्या याद आता है? मिठाइयाँ, सजावट, पूजा और इस सबसे पहले घर की सफाई। और कई बार हम इस सफाई से इतना ज़्यादा थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा जैसे कि हुआ ही नहीं। और मतलब दिवाली का जो उत्साह है, उल्लास है, वो थोड़ा-सा फिर कम होने लगता है क्योंकि हमें सफाई का नाम याद आ जाता है। और वैसे भी आजकल अधिकतर हमें अकेले ही सफाइयाँ घर की करनी पड़ती हैं, हेल्प नहीं मिल पाती किसी की। और स्पेशली अगर मेड्स की बात करें तो वो भी इस समय में ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं। अगर आप उनसे कहते भी हैं तो फिर वो अपने ही टाइम के हिसाब से कर पाती हैं, तो उनसे भी हमें हेल्प नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या करें कि हमारी जो सफाई है घर की, वो बहुत आसानी से हो जाए, आपका रूटीन भी ख़राब ना हो, आप अकेले भी कर पाएँ और दिवाली वाले दिन आपको लगे कि भई वाह! तो आज मैं आपके साथ वही कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि इस बार आप भी दिवाली की सफाई अकेले ही कर पाएँगी और इजीली कर पाएँगी। आपका कोई रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह के प्लान के साथ हम दिवाली की सफाई इस बार शुरू करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहली जो ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने की, वो होती है प्लानिंग। लेकिन अक्सर हम लोग घर के कामों में ये सोच लेते हैं, अरे काम तो करना ही है, हम कर ही रहे हैं, तो प्लानिंग से क्या होता है। नहीं, बहुत आसानी होती है। और पहले मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी और अब पिछले करीब 4-5 साल से मतलब दिवाली की सफाई मैं लगभग पूरी अकेले ही करती हूँ। हाँ, पंखे साफ़ नहीं होते मुझसे और जो कर्टेन्स हैं उनको उतारना और लगाना। तो ये 2 काम, मतलब पंखे साफ़ करना और कर्टेन्स का उतारना और लगाना, इन 2 कामों को छोड़ दें तो घर के सारे काम, सारी जो सफाई है दिवाली की, वो मैं अकेले ही करती हूँ। और पिछले 4-5 सालों से मैं किस तरह से करती हूँ, किस प्लान के अकॉर्डिंग करती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद आपके भी काम आ जाए। काम तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करें। दोस्तों, सबसे पहले जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो आपको किस दिन से करना है, उस दिन से लेके और जब तक हमारे ये त्यौहार आते हैं तब तक के टाइम में आप अपने टाइम, अपने दिन, डेज़ निकाल लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए। मतलब कुछ डेज़ तो ऐसे होते हैं ना कि वो फेस्टिवल वाले होते हैं। मतलब उस दिन हमें काम नहीं, मतलब बढ़ाने का होता कि हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। जैसे नवरात्र से पहले दिन से मैं दिवाली की सफाई शुरू किया करती हूँ। तो नवरात्र से पहले दिन मैं मंदिर की सफाई करती हूँ। यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ, जिससे कि नवरात्र में पूरे हमें साफ़ सुथरा मंदिर मिलता है और मंदिर की सफाई से हमारी सफाई की शुरुआत हो जाती है। अब नवरात्र के दौरान जो लोग व्रत रखते हैं, जैसे मैं भी पूरे व्रत रखती हूँ, तो उस समय हमें ये लगता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। मतलब हमारी एनर्जी कहीं न कहीं कई बार हमें लगती है कम। और इसके अलावा कुछ कीर्तन इत्यादि भी होते हैं, है ना? तो अपने आसपास उसमें भी हमारा जाने का मन करता है, हमारी पूजा पाठ भी होती है रोज़ की। तो उस समय में मैं किस तरह से करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सफाई का, वो होता है डिक्लटरिंग। मतलब जो घर का फालतू सामान है उसे हटाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। हम लोगों के सबके घरों में बहुत सारा फालतू सामान होता है और आपको लगता है देख के, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि देख के मतलब सही लगती हैं, फेंकने लायक भी नहीं लगती और लेकिन वो हमारे काम भी नहीं आती। तो ये सबसे मुश्किल होता है उन चीज़ों को हटाना। लेकिन इस बार आप दिल पर पत्थर रख के और ये सोच के कि जिस कोने को उन्होंने घेरा हुआ है, उन सामानों ने उस कोने की कीमत कितनी ज़्यादा है, चाहे आप रेंट पे रहते हैं, चाहे आपने परचेज़ किया हुआ है, उस हिसाब से हर कोने की, मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से आप कीमत निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि एक फ़ालतू सामान ने आपका कितना इम्पोर्टेंट कॉर्नर घेरा हुआ है ना? चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो अलमारी में। अब आपको वो फालतू सामान हटा देना है, जो काम में आता है उसको आपने डोनेट कर देना है, जो बिल्कुल यूज़लेस है उसको आप फेंक दें। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता रही हूँ आपको कि आप लोगों ने भी सुना ही होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे घड़ियाँ हैं पुरानी और नहीं चल रही हैं, यूज़लेस हैं आपके लिए लेकिन पड़ी हुई हैं, उनको तुरंत डिस्कार्ड करें। टूटे हुए शीशे, मतलब शीशे में एक हल्का सा क्रैक भी अगर है
तो उसे भी हमें घर में नहीं रखना है। और बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह लोगों के घरों में रहते हैं जो काम में नहीं आते या कुछ ना कुछ मतलब कहीं से ख़राब हो गए होते हैं, उनको घर से तुरंत निकालिए। और जो घर में जूते चप्पल हैं पुराने जो आपके काम नहीं आते हैं, या तो टूट गए हैं, फट गए हैं, उनको तो तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। जो किसी के काम आने लायक है लेकिन आपके काम नहीं आते, उनको तुरंत किसी को डोनेट कर दीजिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार खंडित मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, तो उनको भी घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उनको भी आप इज़्ज़त के साथ डिस्कार्ड कर दें। ये जो सारी चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें और भी होती हैं, आप लोग भी जानते ही हैं। इस समय जो मुझे याद आ रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ें, ऐसा कहा जाता है कि हमारी लक्ष्मी माता को नाराज़ करती हैं, उनको खुश नहीं रखती, क्योंकि लक्ष्मी माता को सफाई पसंद होती है ना। और इसीलिए हम लोग दिवाली पर सफाइयाँ किया करते हैं। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो भी जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं, जो हमारे काम नहीं आती, जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, वो सब हमारे घर में निगेटिविटी लाती हैं और हमारा मन भी नकारात्मकता से भर जाता है उन चीज़ों को देखकर। सोच के देखिए, एक अलमारी है, अलमारी का एक कोना है और कोई मतलब उसमें एक अलमारी का खाना है, उसमें आप देखते हैं कि यूज़लेस जो पुराने कपड़े हैं पड़े हुए हैं। आप उन्हें देखते हैं, आपके मन में क्या भाव आता है? अरे यार, इसने अलमारी में इतना स्पेस हमारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये जगह खाली होती तो हम इसमें कुछ ढंग का रख लेते। तो मन में नकारात्मकता का भाव आया ना। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में और हमारे मन में निगेटिविटी भर जाती है ये फालतू जो सामान होते हैं इनके द्वारा। तो ये सामान आपको सारा हटाना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है। जैसे कि हम नवरात्र पर आ गए हैं, नवरात्र से पहले दिन हमने मंदिर की सफाई कर ली। नवरात्र के दौरान जैसा कि मैं व्रत रखती हूँ, सारे आप लोग भी अधिकतर रखते ही होंगे, तो उस समय में पूजा पाठ का भी काम होता है डेली। तो उस समय में कुछ ऐसा काम करें जो आपकी एनर्जी ज़्यादा ना खर्च करे, आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना करे और कुछ काम भी हो जाए। तो मैं उस दौरान क्या करती हूँ कि एक एक कोने के मतलब कर्टेन्स जो है ना, तो वो जैसे कि 7 दिन 8 दिन नवरात्र के होते हैं, तो उस दौरान मैं एक एक मतलब एक कमरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। और इस तरह से थोड़े थोड़े कर्टेन्स, मतलब एक बार में 3 या 4 कर्टेन्स का हिसाब पड़ता है पूरा, उनको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में ही डाले जाते हैं। उनको वॉश करके और प्रेस कर देती हूँ और फिर वो मुझे हेल्प मिल जाती है उनको लगाने के लिए। एक तो मैं ये काम नवरात्र के दौरान कर लेती हूँ, सारे कर्टेन्स धोने का और डीक्लटरिंग का। जो फालतू का सामान है, एक एक खाना आप अपनी अलमारियों का खोलिए, किचन की एक एक कबर्ड खोलिए, और जो फालतू आ रहा है, जैसे आपने कबर्ड खोली किचन की, आपने ओपन किया, देखा कि हाँ हाँ ये बर्तन है जो मेरे किसी काम का नहीं है। सफाई हम बाद में करेंगे, पहले हम डीक्लटरिंग कर रहे हैं नवरात्र के दौरान, है ना। जैसा मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको क्या सूटेबल होता है वो कुछ अलग हो सकता है। इस तरीके से आप अपनी अलमारी में से भी एक एक खाना खोलें धीरे धीरे करके। आपके पास 7 8 9 दिन है, जिस तरह से भी आप करते हैं नवरात्र में, अष्टमी करते हैं कि नवमी करते हैं, उस हिसाब से। और आप अपनी अलमारियों में भी एक एक खाना देख के जो फालतू कपड़े हैं, जो फालतू सामान है, उन सबको आप निकाल दीजिए। फालतू कपड़ों का एक बैग बना दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है, और आजकल जगह जगह इस तरह के डोनेशन के लिए बॉक्सेस बने होते हैं। आप वहाँ जाके उन कपड़ों को रख के आ सकते हैं, तो आपका ये काम भी फिर आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो इस दौरान, नवरात्र के दौरान, ये 2 काम मैं किया करती हूँ, कर्टेन्स का धोना और डीक्लटरिंग मतलब फालतू सामान हटाना। फालतू सामान में ये सब भी आता है कि कोई फर्नीचर फालतू आपका रखा हुआ है, देखने में ठीक ठाक है लेकिन अब उतना अच्छा नहीं लगता, कुछ काम का भी नहीं है, लेकिन फालतू में उसने कोना घेरा हुआ है, तो उसको भी आप हटा दें, किसी को डोनेट कर दें, कैसे भी उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए। कोई फालतू शो पीस है जो अब आपको अच्छा नहीं लगता, उसको भी आप अपनी वॉल से हटा दीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है? अगर हम पूरे घर की सफाई एक साथ लेकर बैठ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जैसे कि मैंने कहा कि आप अकेले भी अपने घर की सफाई आराम से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं एक रूम को एक बार में करती हूँ, और कई बार एक रूम मेरा एक दिन में नहीं हो पाता, मुझे आराम से उसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपका 3 BHK है,
तो उसमें मतलब आपको 4 रूम्स की सफाई करनी हो जाती है और एक किचन हो गया अलग से। तो आप एक रूम को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, या जिस रूम में इजी है, जहाँ ज़्यादा सामान नहीं है, आप उसे एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जब मेंटली प्रिपेयर होंगे, आपके पास प्लान होगा, मतलब मैं लिख के रखती हूँ डायरी में, और डायरी में आप लिख के रखें डे वाइज कि इस दिन मुझे इस रूम की सफाई करनी है, वो भी इतना पार्ट। जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, आपको सोचना नहीं होता कि आज करना क्या है, तो 50% काम तो एक्चुअली वहीं हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एक बोझ हो जाता है ना, स्ट्रेस हो जाता है, वो नहीं होता। और इस तरह से आप एक एक रूम को करते हुए आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है किचन की सफाई, सबसे मुश्किल काम। एक्चुअली मुझे भी किचन की सफाई का काम बहुत मुश्किल लगता है। तो किचन की सफाई का काम मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं एक बार में क्या, 2 बार में क्या, 3 बार में भी नहीं कर पाती। इसमें मैं ऐसा करती हूँ कि कबर्ड्स की सफाई करती हूँ, जैसे कि ड्रॉर्स होते हैं, तो एक दिन में 1 या 2 कबर्ड्स की ही सिर्फ मैं सफाई कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मेरा हिसाब से चलता रहता है। मैंने उसमें कबर्ड्स के जो नंबर हैं वो मैंने नोट किए हुए हैं, और डे वाइज मैं कर लिया करती हूँ कि एक दिन में 1 कबर्ड कर लिया, नेक्स्ट डे दूसरा कबर्ड कर लिया। इस तरीके से करते हुए मैं अपने किचन के ड्रॉर साफ़ किया करती हूँ। और एक ड्रॉर को साफ़ करने में सिर्फ मुश्किल से मतलब 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और किचन की अगर सफाई की बात करें तो उसमें जो ड्रॉर्स होते हैं, है ना, जैसे कि मॉड्यूलर किचन में होते हैं, तो वहाँ पर मैं हर ड्रॉर में रेक्सीन की जो शीट्स होती हैं, तो वो मैं बिछा के रखती हूँ, तो उससे ऊपर की गंदगी नीचे नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, मतलब साफ़ करने में भी मुझे बहुत आसानी होती है। आप भी ये तरीका करते ही होंगे, जो लोग नहीं करते एक बार ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन हाँ, इजी होता है सफाई करने में। और जो घी तेल के जो डब्बे होते हैं जिनमें चिकनाई होती है, उनका एक आसान तरीका है कि जो पुराने डब्बों के ढक्कन हैं या कुछ ऐसे प्लास्टिक की प्लेट्स हैं छोटी छोटी, तो आप उनके ऊपर उन्हें रख सकते हैं, तो पूरे ड्रॉर में जो चिकनाहट है वो नहीं आती। तो इस तरह से भी जब हमें मिलता है अपना किचन, तो वो ऑलरेडी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो किचन की सफाई तो मैं एक्चुअली ऐसे ही किया करती हूँ। आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये तो बहुत आलसी है, इतना स्लो काम करती है, लेकिन मुझसे किचन की सफाई ऐसे ही हो पाती है। किसी दिन टाइम होता है तो 1 की जगह 2 ड्रॉर्स कर देती हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। और इसी तरह से आप एक दिन फ्रिज की सफाई का रखें, और इसी तरह से एक दिन का टाइम मैं रखती हूँ सोफ़े की सफाई का। तो जो हमारा घर का सोफ़ा है, जो फर्नीचर है, उसको आराम से हम अगर वैक्यूम क्लीनर है तो उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से सफाई होती है, बहुत इजीली सफाई होती है, तो उससे आप सफाई कर सकते हैं। और एक दिन में आपके जो सोफ़ा सेट है या आपका जो फर्नीचर है, उसकी सफाई इजीली हो जाती है। अच्छा, इस बार मैंने दिवाली की सफाई से रिलेटेड, मतलब सजावट से रिलेटेड एक चीज़ सोची है। क्या कि हर बार मतलब कुछ लगता है कि हम डेकोरेशन के नाम पे ना कुछ ज़्यादा सामान खरीद लिया करते हैं। तो इस बार मेरे पास जो भी डेकोरेशन का पहले से सामान रखा हुआ है, जैसे फूलों की मालाएं होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल फूलों की मालाएं, और जो इलेक्ट्रिक झालर होती हैं, वो सब मैं इस बार कुछ नया नहीं खरीदूंगी, जो पुराना है वही इस्तेमाल करूंगी। और जो सजावट का जो सामान है उस पर भी मैं कुछ ज़्यादा खरीदारी नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है और इन सबको रखना भी एक टास्क बन जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन था मेरे पास कि जो दिवाली के जो दिए होते हैं, यूज्ड दिए होते हैं, तो उनको क्या हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम लोग जैसे पूजा में कुछ गिनती के दिए ज़रूर रखते हैं, मतलब लक्ष्मी माता और के आगे हम दिए रखते हैं, एक बड़ा दिया रखते हैं, कुछ गिनती के छोटे दिए रखते हैं। तो जो पूजा में हम दिए रखते हैं, मंदिर के पास जो हम दिए रखते हैं, वो तो हमें बिल्कुल नए और सादे मिट्टी के दिए ही लेने चाहिए। और मतलब वही मैं यूज़ करती हूँ। मोम के दिए या मोमबत्ती भी मैं यूज़ नहीं किया करती हूँ। सिर्फ जो सिंपल सरसों के तेल में बत्तियां डाल के, और जो बिल्कुल छोटे छोटे दिए आते हैं मिट्टी के, तो पूजा में तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ, नए दिए इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जो पहले से यूज्ड दिए होते हैं, जो बहुत डेकोरेटेड भी होते हैं ना, कई बार बड़े सुंदर सुंदर दिए आजकल आते हैं रंग बिरंगे और सब, तो उनको हम मंदिर में नहीं रखते हैं, पूजा में नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, उनको हम जलाते हैं जैसे अपने घर की बाउंड्रीज़ पर, दीवारों पर, है ना, डेकोरेशन के लिए
रोशनी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। वो मैं पिछले साल के जो यूज़्ड होते हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, मतलब जब यूज़ हो जाते हैं उनको अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ़ करके रख लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट ईयर मेरे काम आ जाते हैं। लेकिन हाँ, पूजा में कभी भूल कर भी हमें पुराने दिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम अपने काम को डिवाइड करके प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, जो कि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले लगभग 5-6 सालों से मैं ऐसा कर रही हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलता और अपने रूटीन में से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हो। मुश्किल से आधा 1 घंटा एक दिन में आपको निकालना पड़ेगा और उससे फिर वो आपकी जो सफाई है तब पूरे टाइम में आराम से हो जाती है और आपको इतनी थकावट भी नहीं लगती। और वैसे भी मैं कहा ही करती हूँ, बात सिर्फ दिवाली की सफाई की नहीं है, डेली में जो हमारा रूटीन होता है तो उसमें भी मेरी हैबिट में है कि रोज़ाना का काम जैसे जो होता है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन एक छोटा सा कोना, छोटे से कोने से मतलब है कि वो छोटा सा एक अलमारी का एक पार्ट भी हो सकता है या एक दीवार भी हो सकती है या टेबल, कोई टेबल लगी हुई है, स्टडी टेबल है, ऐसा कुछ है, उसको हटा के उसके नीचे की झाड़ू हो सकती है। तो ऐसे एक छोटा छोटा पार्ट, या जैसे फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर का जो है स्पेस वो हमें साफ़ करना है। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं डेली में वैसे भी किया करती हूँ। तो दिवाली तक वैसे भी हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो इसलिए सफाई में भी मुश्किल नहीं होता है। तो इस बार आप इस तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्चुअली करके देखिए और अपने जो डेज़ हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दिवाली तक जो आपके डेज़ हैं कैलेंडर में देख के उस हिसाब से आप अपने काम को डिवाइड करके कीजिए। उसमें जैसे ऐसे पड़ता है ना कि करवा चौथ का एक दिन पड़ता है, अहोई अष्टमी पड़ती है, तो उसमें तो मैं कोई एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो क्योंकि व्रत होता है उस दिन, तो उसमें मैं कोई फालतू काम नहीं करती हूँ। तो उसको आप भी अवॉइड कर सकते हैं। उस दिन के लिए आप कोई छोटी सी भी सफाई ना रखें। बाकी जो हमें दिन मिलते हैं उनको आप एक पेपर पे लिख लें या कैलेंडर में ही मेंशन कर दें उस डेट के आगे कि आज मुझे अपनी किचन के ये 2 कबर्ड साफ़ करने हैं या आज मुझे सोफ़ा साफ़ करना है, या इस तरीके से करके अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो एक्चुअली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं डायरी लेके वो बैठती तो आपको दिखा देती कि हाँ, मैंने डायरी में किस तरीके से प्लानिंग की हुई है। मैंने नंबर डाले हुए हैं हर काम के, पूरे घर की सफाई के मैंने नंबर्स डाले हुए हैं। जैसे नंबर 1 पे इस तरीके से, जैसे किचन की ड्रॉर्स मैंने आपको कहा, तो उसमें भी मैंने नंबर्स डाले हुए हैं। तो आज इस दिन मुझे 1 नंबर की या 2 नंबर की ड्रॉर साफ़ करनी है। तो एक्चुअली बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत आसानी से काम हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ कि इस बार आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से काम कीजिए। आपको थकान भी नहीं होगी और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। और फिर दिवाली मतलब एंजॉयमेंट, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा हाय दिवाली मतलब इतनी सारी सफाई। अच्छा दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम डिक्लटरिंग की बात करते हैं, जब हम सफाई की बात करते हैं, तो इस बार अपना जो आपका मेंटल पीस है ना, उसको बनाए रखने के लिए अपने दिमाग को भी क्लटर फ्री करिए। अपने जो दिमाग में स्ट्रेस वाला कूड़ा है उसको भी निकाल के बाहर फेंकिए। इस बार दिवाली की पूजा साफ स्वच्छ मन से कीजिए। हमारा मन भी स्वच्छ होना चाहिए, हमारा दिमाग भी स्वच्छ होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। तो इस बार की दिवाली की सफाई स्ट्रेस फ्री होके करें, दिवाली की पूजा स्ट्रेस फ्री होके करें, तो आप भी ये कहेंगे कि भाई वाह, हर बार आप इंतज़ार करेंगे दिवाली का पहले से भी ज़्यादा। और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि दिवाली की सफाई कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो दोस्तों, इस बार दिवाली पर अपने घर को साफ़ सुथरा चमकदार बना के पॉजिटिविटी से भरपूर कर दीजिए। अपने दिमाग को भी साफ़ सुथरा क्लटर फ्री करके स्ट्रेस फ्री बना लीजिए और दिवाली का मज़ा लीजिए दोगुना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल तो लगा होगा। आपका अपना भी कोई सजेशन हो सकता है, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें, अपना एक्सपीरियंस लिखें। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।